हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके बाकी सारे एपिसोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर ये सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुकुल को ये लोग जो टैंक में छोड़कर जाते हैं, तो एक लड़का ये सब कुछ छुपकर देख रहा होता है और वो जल्दी से टैंक के पास आता है और मुकुल को उसके अंदर से बाहर निकालता है। लेकिन जब वो मुकुल को पानी के अंदर से बाहर निकाल रहा होता है तो मुकुल के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसके अच्छे से मरहम पट्टी करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंधे रॉकी को अपने पास बुलाता है और उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और उसको मुकुल से दूर रहने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मुकुल की जो मम्मी होती हैं वो एक कंप्लेन करती हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल लगाती है और उससे बोलती है कि उनको मोती के ऊपर शक है, इसलिए वो उसकी जांच पड़ताल करे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो उस सोनम नाम की लड़की को बुलाते हैं जो कि एक रिपोर्टर होती है, जिसने कहा होता है कि वो उनका सच सबके सामने लेकर आएगी। अब सोनम अवंतिका से पूछती है कि उनके बच्चों का रिलेशन कैसा था। अवंतिका उनको बताती है कि वो दोनों ज्यादा आपस में बातचीत नहीं करते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। ये इंटरव्यू बस खत्म ही होने वाला होता है, तभी अवंतिका कहती है कि उसने एक और नाम दिया है जिसको कि उस पर शक है और वो मोती के बारे में बोलती है और उससे कहती है कि लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक उस पर कोई भी जांच करना स्टार्ट नहीं किया है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद सभी लोग एक्शन में आते हैं और एक लेडी इंस्पेक्टर मोती की जांच करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उससे बातचीत कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम वो मोती से उसका फोन मांगती है और उसमें अपना नंबर सेव करती है, लेकिन वो देखती है कि वॉलपेपर पर उसने जारा की फोटो लगा रखी है और उसके फोन में बहुत सारे जारा की फोटोज भी उसको मिलती है। यहाँ पर वो मोती के पास में रखा हुआ एसिड भी देखती है और वो मोती से पूछती है कि तुमने एसिड क्यों रखा है। तब वो कहता है कि कभी कभी फ्लोर साफ करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है और वो उससे एक एसिड की कैन मांगती है, लेकिन मोती कहता है कि बिना पूछे मैं आपको एसिड का कैन नहीं दे सकता हूँ। तब वो मोती को परमिशन लेने के लिए भेज देती है और वहाँ से खुद चुपके से एक एसिड का कैन उठा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑपोजिट साइड की जो लॉयर होती है वो मुकुल को अडल्ट कस्टडी में लाने की बात करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बस हरकतें ही बच्चों जैसी है, लेकिन वो एक अडल्ट है और यहाँ पर अगर वो अडल्ट कस्टडी में आ जाता है तो उसको सजा भी बहुत ज्यादा मिल सकती है। जब ये बात मुकुल को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और हमें माधव मिश्रा को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एंड से अलग तरह से छानबीन कर रहा होता है ताकि वो दूसरी चीजों को भी देख सके। अब हमें दिखाया जाता है कि माधव मिश्रा मुकुल से मिलने के लिए जाता है और जो मुकुल होता है वो अडल्ट कस्टडी में जाने से मना कर रहा होता है और वो पूछता है कि इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन माधव मिश्रा उसको मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो उसको सलाह देता है कि वहाँ पर तुम कुछ भी घुमा फिरा के मत बोलना, बल्कि सब कुछ सच बोलना है, इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन जो मुकुल होता है वो उसकी बात नहीं मानता। दूसरी साइड हमें मोती को दिखाया जाता है जिसको कि पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन जो मोती होता है वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा होता है। बाद में वो उनको बताता है कि वो किसी और के साथ था। अब जो पुलिस होती है पूछताछ करने के लिए उसके पास जाती है, वो किसी और चाइल्ड एक्टर का पापा होता है और यहाँ पर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि मोती सब कुछ सच बोल रहा था और वो उस रात उन्हीं के साथ था। और उन्होंने जो मोती के पास से एसिड लिया होता है वो उसको भी चेक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये दोनों एसिड अलग होते हैं जिससे कि जारा की मौत हुई थी और ये जो मोती के पास एसिड मिला था, इसलिए सारे सबूत उसके खिलाफ नहीं होते और उसके ऊपर कोई भी शक नहीं जाता। अब पूरा शक वापस से मुकुल के ऊपर ही चले जाता है। इसके बाद हमें जुवेनाइल सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुकुल कंप्यूटर लैब में आता है। यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो तो वो सिंधे सर के ऑफिस में ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मुकुल होता है वो सिंधे सर के ऑफिस में रात को चोरी छुपे जाता है और वहाँ पर जाकर वो इंटरनेट पे कुछ सर्च करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंसलर मुकुल से बात करने के लिए आती है और वो उससे बातचीत करने के बाद नेक्स्ट डे हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बोलती है कि मुकुल अभी भी एक अडल्ट नहीं है, बल्कि वो अभी एक टीनेजर ही है और उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस किया है तो उसको नहीं लगता है कि वो इस खून को कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जजेस होते हैं वो इसके आधार पर ये फैसला लेते हैं कि अभी भी उसको जुडिकल होम में ही रखा जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो कुछ ऐसा बताते हैं जिससे कि उनका फैसला बदल जाता है। वो बताते हैं कि मुकुल ने रात में सिंधे सर के ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पे ये सर्च किया था कि वो काउंसलर को मैनिपुलेट कैसे कर सकता है और उनको कैसे अपनी बातों में ला सकता है। ये सुनने के बाद जजेस का फैसला बदल जाता है और वो यहाँ पर कहते हैं कि जो मुकुल है वो प्लानिंग कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है, इसलिए उसको अडल्ट घोषित कर दिया जाता है और उस पर अडल्ट ट्रायल करने की परमिशन भी दे दी जाती है। अब मुकुल की मम्मी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद मुकुल को जुवेनाइल संशोधनागार में लाया जाता है। यहाँ पर जो सिंदर होता है वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर
रहा होता है और वो उसको एक अलग से चैम्बर में डलवा देता है। यहाँ पर जो मुकुल होता है वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर पर जाने के बाद जो अवंतिका होती है मुकुल की मम्मी, उसको एक सेल फोन मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें कि मुकुल कह रहा होता है कि वो अपनी बहन को जान से मार डालेगा, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। ये रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अवंतिका बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।